हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने परिवार टारगेट बदमन पर मैं सचिन आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बोट एंड स्टीम का मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट टाइप वाइज क्वेश्चन। मोस्ट 10 इंपोर्टेंट हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे, मतलब क्वेश्चन करेंगे जो आपके ऑल एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए अगर मैथ का एक सेशन रहता है, उसमें अगर मैथ आती है तो बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन 100% आना है। कोई भी एग्जाम हो, बोट एंड स्ट्रीम का एक ही क्वेश्चन आता है पर बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे आता है। तो उस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग देखने वाले हैं इस क्लासेस में। शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एक नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है और स्थिर पानी में व्यक्ति के तैरने की गति 5 किलोमीटर पर आवर है। तो उस व्यक्ति को धारा के साथ 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। अब इसके लिए आपको समझना होगा सबसे पहले इसका कि कॉन्सेप्ट क्या रहता है, वो चीज समझनी जरूरी है। तो देखो, जब हमें नदी की धारा की गति हमें दे रखी है कितनी है, यानी धारा की जो गति है हमारे पास, वो धारा की गति है हमारे पास कितनी, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और जो व्यक्ति है उसकी गति कितनी है, व्यक्ति की गति है हमारे पास कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब एक चीज समझना, धारा की अपनी गति है, व्यक्ति की अपनी गति है। उस व्यक्ति को धारा के साथ देखो, समझना, धारा अगर इस तरीके से जा रही है और वो व्यक्ति भी अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक, धारा जा रही है उसी सेम डायरेक्शन में अगर व्यक्ति जा रहा है, तो हमारी स्पीड क्या होती है, इन दोनों की जुड़ जाती है, यानी ऐड हो जाती है। कैसे, समझो। जैसे अगर सिंपल सी बात है, धारा की अपनी गति है और तुम्हारी अपनी गति है, तो तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी ना। धारा के साथ तुम भी चलोगे तो स्पीड तुम्हारी बढ़ जाएगी। तो जब स्पीड बढ़ जाएगी तो इसे बोलते हैं अनुकूल अवस्था, यानी जैसी धारा जा रही है उसी के साथ साथ तुम भी जा रहे हो। तो ऐसी व्यवस्था को हम अनुकूल व्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुकूल, जिसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम। और इस डाउन स्ट्रीम में होता क्या है कि हमारी जो स्पीड होती है, यानी धारा की स्पीड हम x मान लेते हैं और व्यक्ति की y मान लेते हैं, तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। वहीं अगर हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ देखें इसमें, तो दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि धारा तो इस तरीके से इधर इधर जा रही है, लेकिन जो व्यक्ति है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। जब व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो ऐसी अवस्था में होगी प्रतिकूल, यानी धारा के विरुद्ध जाना, धारा के विरुद्ध में जाना, धारा धारा के विरुद्ध में जाना। तो धारा के जब विरुद्ध में जाओगे तो तुम्हारी स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस होगी। तो हम x माइनस वाई कर देंगे। तो ये कब होगा, जब प्रतिकूल होगा। क्या होगा, प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब धारा के विरुद्ध जाना। ठीक है। अब यहां पे बोल रहा है कि उस व्यक्ति को धारा के साथ 26 किलोमीटर जाना है, तो सबसे पहले तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो टोटल स्पीड हमारे पास कितनी हो जाएगी, 5 + 3 8 किलोमीटर पर आवर। अब उस व्यक्ति को 26 किलोमीटर जाना है, यानी डिस्टेंस, स्पीड हमारे पास 8 किलोमीटर है और डिस्टेंस कितनी है, 26 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 26 किलोमीटर। डिस्टेंस हमारे पास 26 किलोमीटर। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास 26/8, 2 से कट कर लो, या 2 चौको 8 और 2 से कट करोगे 13। तो हमारे पास आंसर आ गया 13/4। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। हमसे टाइम पूछ रहा है, तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी हो गई, 26, और स्पीड हो गई 8। इनको जब हमने किया तो 13/4 घंटे लगेंगे। कितने लगेंगे, 13/4 घंटे। ऑप्शन देखो कौन सा है, 4 × 12 1 13। बी वाला जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है, 13/4 घंटे। ओके, ये चीज समझ में आ गई आपको। अब इसी बेस्ड पे दूसरा क्वेश्चन है, एक नाव स्थिर जल में, यानी पानी जब रुका हुआ है, तो उसकी गति कितनी है, 13 किलोमीटर पर आवर। यानी नाव की, यानी एक्स की, किसकी, नाव की जो गति है, नाव की जो गति है वो 13 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। और धारा की गति 4 किलोमीटर पर आवर है। और धारा की गति कितनी है, धारा की जो गति है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक। अब जब नाव की गति 13 किलोमीटर पर आवर है, धारा की गति 4 किलोमीटर पर आवर है, तो देखो नाव इस तरीके से, ये धारा चल रही है, ये क्या है, धारा। ठीक है, इसी में एक नाव पड़ी हुई है। अब देखो धारा क्या हो रही है, तो नाव द्वारा धारा की दिशा में, मतलब इसी डायरेक्शन में नाव है, इसी डायरेक्शन में क्या है, धारा है। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया था, जब दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में होंगी
तो इसे बोलते हैं हम लोग अनुकूल अवस्था। और इस अनुकूल अवस्था में होता क्या है कि हमारी जो स्पीड होती है वो दोनों जुड़ जाती है। इन दोनों स्पीड को क्या कर देते हैं, नाव की स्पीड और धारा की स्पीड को हम लोग जोड़ देते हैं। तो 13 और 4 कितना हो जाएगा, 13 + 4 हो जाएगा हमारे पास 17 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी तो हमारी स्पीड जुड़ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो 17 होगी। अब हमारे पास स्पीड तो निकल आई, कितनी होगी, 17 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे बोल रहा है कि 68 किलोमीटर, 68 किलोमीटर जाने के लिए, यानी हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 68 किलोमीटर है। ठीक है, टाइम पूछ रहा है तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 68 अपॉन 17, 17 4 जा होता है कितना, 68। तो हमारे पास 4 आवर लगेंगे, यानी 4 घंटे इसमें लगेंगे। ऑप्शन नंबर जो एक है, ए वाला, जो वो एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यदि स्थिर जल में नौका की गति यानी नाव की गति 20 किलोमीटर पर आवर है, तो किसकी गति है, x = नाव की जो गति है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। पानी जब ठहरा हुआ है, यानी कुल मिला के उस नौका की चाल, उस नाव की जो चाल है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब वो कह रहा है धारा की गति अगर 5 किलोमीटर पर आवर हो, किसकी, धारा की, ये तो नाव की गति थी। अगर हमसे कह रहा है धारा की गति कितनी हो, 5 किलोमीटर पर आवर हो, तो धारा की गति के साथ जिस डायरेक्शन में धारा है उसी गति में तुम उसी के डायरेक्शन में सेम में जा रहे हो। कहने का मतलब फिर से समझ लो एक बार, अभी दो हमने क्वेश्चन में समझाया, इसी डायरेक्शन में अगर धारा है और इसी डायरेक्शन में ये नाव वाला व्यक्ति जा रहा है तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, तो स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएंगी, तो हमारे पास हो जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास स्पीड आ गई, क्या आ गई, स्पीड। अब वो बोल रहा है कि धारा की गति के साथ 100 किलोमीटर जाना है, क्या जाना है, 100 किलोमीटर। तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर। ठीक, तो बोला है टाइम कितना लगेगा। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है हमारे पास 100, स्पीड लग रही है 25 से जब इसे कट करोगे तो कितने बार जाएगा, 4। यानी हमारा इसमें भी आंसर हो गया 4 घंटे, यानी 4 आवर इसका आंसर एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई मोटर बोट शांत जल में, यानी कोई बोट है, नाव है, वो शांत जल में 18.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, ये किसकी चाल है, नाव की चाल है। ठीक है, और यदि वह जल प्रवाह के विपरीत, अब ये जल प्रवाह कहने का मतलब हो गया जैसे पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, पानी इस डायरेक्शन में, और नाव जो तुम्हारी है वो इस डायरेक्शन में, तो विपरीत जा रहे हैं। जब विपरीत जाएंगे तो हम स्पीड क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यही तो बोला, स्पीड जाएंगे तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लेकिन अब क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। यदि वह जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, यानी 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, तो इसे करोगे तो कितने बार जाएगा, 4 × 4, 4 × 5 = 20। यानी हमारे पास जो अप स्ट्रीम है, यानी प्रतिकूल जो स्पीड निकल के आई, वो कितनी निकल आई, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब समझना, प्रतिकूल में हम क्या करते थे, स्पीड माइनस करते थे, तो x - y = हमारे पास 15 निकल आई, यानी प्रतिकूल 15 निकल आई। अब नाव की तो दे रखी है, पर हमसे धारा की पता नहीं है, धारा की हमें पता नहीं है क्या, यही निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 18.5 - y = 15, और 18.5 में से 15 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 3.5। और 3.5 जो होगा वो इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा तुम्हारा वो होगा कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर जो होगा वो आपका 3.5 किलोमीटर पर आवर, यानी बी वाला जो ऑप्शन होगा वो एकदम करेक्ट होगा। इतनी बात समझ में आ गई, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, अब समझना अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक स्टीमर यानी धारा के बोटर है जो बोटी वाला होता है, एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में, यहां से क्या हो रही है, विपरीत दिशा वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, समझना ध्यान से। 3 घंटे में 72 किलोमीटर, तो क्या करता है, 3 घंटे में 72 किलोमीटर, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है हमारे पास 72, 3 से इसे कट करोगे तो कितने बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, यानी स्पीड होगी 24 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी चाल है, नाव की चाल है, 24 किलोमीटर पर आवर विपरीत दिशा में। ठीक है, कहने का मतलब हो गया नाव की नहीं है ये किसकी है, प्रतिकूल चाल निकल के आ रही है। विपरीत दिशा का मतलब प्रतिकूल चाल निकल के आ रही है 24 किलोमीटर पर आवर। यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर है, किसकी रफ्तार है, धारा की रफ्तार जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, तो शांत जल में नाव की चाल। तो देखो प्रतिकूल में हम स्पीड माइनस करते थे और ये बराबर आ रहा है 24 की,
तो अगर धारा की 3 है तो हमें x की निकालनी है इक्वल टू 24। ठीक है, एक उधर भेजोगे तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 27 किलोमीटर किसकी होगी, नाव की चाल होगी। नाव की चाल देखो अब समझना इसमें कि इसमें ये कह रहा है कि अगर नाव की 27 होगी, 3 माइनस करोगे तभी तो 24 आएगा, क्योंकि हमारे प्रतिकूल, अगर हमारे पास नाव जो है इस तरीके से ये धारा चल रही थी, धारा इधर जा रही थी, नाव इधर जा रही थी, अगर अपोजिट फोर्स जब लग रहा था तो हमारे पास स्पीड माइनस होगी, और जब स्पीड माइनस हो रही थी तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 24 तो ये प्रतिकूल वाली निकल के आई, 24 में 3 जोड़ोगे तो 27 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर पर हावर है, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर पर हावर है तो धारा के प्रतिकूल जा रहा है, 2 घंटे में नाव कितनी दूरी तय करेगी। हमसे 2 घंटे में पूछ रहा है कि नाव कितनी दूरी तय करेगी। तो देखो नाव की चाल हमारे पास x है, हमारे पास 8 किलोमीटर पर हावर, यानी हमारे पास ये नाव की चाल हो गई, और धारा की चाल होगी हमारे पास 2 किलोमीटर पर हावर, 2 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, ये धारा की होगी, बाई की वैल्यू। तो धारा के प्रतिकूल जा रहे हैं तो प्रतिकूल में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, x माइनस वाई, हमारे पास हो जाएगा 8 माइनस 2 यानी 6। ठीक है, और 2 घंटे जाना है तो अगर 6 किलोमीटर पर आवर है, 2 घंटे में जाएगा तो 6 इंटू 2 यानी 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। टोटल कितनी करेगा, 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर जल में एक नौका की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है। तो यहां पे देखो x की चाल जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर है, और जो y की चाल है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, x की चाल तो हमारे पास होगी 3 किलोमीटर पर आवर, और y की चाल हमारे पास कितनी होगी, 3 किलोमीटर पर आवर। यदि नौका को एक स्थान पर जाने और वापस आने में 3 घंटे का समय लगता है, यहां से एक नया कॉन्सेप्ट है, समझना ध्यान से। अगर इस तरीके से ये धारा इस डायरेक्शन में बह रही है और एक व्यक्ति को ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाने में, यानी यहां से यहां जाने में और यहां से वापस आने में टोटल उसे 3 घंटे का समय लगता है, तो उस स्थान की दूरी क्या होगी। तो हमें डिस्टेंस एक्चुअली में निकालना है, निकालना क्या है, हमें डिस्टेंस निकालना है। अब एक चीज समझना, ए पॉइंट से अगर वो बी जाएगा तो एक डायरेक्शन में वो अनुकूल जाएगा और दूसरे में प्रतिकूल आएगा। ठीक है, जब अनुकूल जाएगा तो प्रतिकूल आएगा, तो एक बार तो हमें इनका अनुकूल निकालना है, यानी अनुकूल जब हम निकालेंगे, अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम जब हम निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 + 3 8, और जब हम प्रतिकूल निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 - 3 यानी 2। ठीक है, तो अनुकूल स्पीड 8 हो गई, प्रतिकूल हमारे पास कितनी हो गई, 2 हो गई। टोटल स्पीड ये है। अब एक बात समझना, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस हमारे पास d है, 8 किलोमीटर स्पीड से जा रही है, यही तो है। ओके, और टोटल डिस्टेंस हमारे पास 2 है और ये 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 घंटे, इन दोनों का जो प्लस है वो एक्चुअली में 3 घंटे, दोनों में आने जाने में उसे 3 घंटे का समय लग रहा है। तो हमारे पास जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा इनका, 8 4d + d = 3, 5d = 24 और d = आ जाएगा 24/5। 5 से कट कर दो, कितने बार जाएगा, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 4.8 किलोमीटर हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस निकल आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर तैरता है, धारा के विपरीत यानी हमारे पास प्रतिकूल है, ये प्रतिकूल 16 किलोमीटर तैरता है, और अनुकूल कितना जाता है, 28 किलोमीटर, यानी जिस डायरेक्शन में धारा है उसी डायरेक्शन में वो जा रहा है, और पहले वाला जो कंडीशन है वो जिस धारा में धारा जा रही थी उसके अपोजिट जा रहा था। ठीक, और प्रत्येक बार उसे 5 घंटे, इसमें भी उसे 5 घंटे का समय लगता है और इसमें भी उसे 5 घंटे का समय लगता है, तो दोनों कंडीशन में उसे 5-5 घंटे का समय लगता है। ठीक, तो धारा की गति क्या होगी, तो धारा की गति हम पहले कैसे निकालेंगे, देखो प्रतिकूल 16 किलोमीटर 5 घंटे में यानी 16/5, 28 किलोमीटर 5 घंटे में 28/5, ये हमारे पास क्या आ गई, इनकी स्पीड आ गई। और धारा की गति हमें निकालनी है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 1/2, इन दोनों को प्लस करोगे, क्या करोगे, प्लस, क्योंकि अनुकूल प्लस प्रतिकूल दोनों का फॉर्मूला ये होता है 1/2 16/5 + 28/5, और जब इसे करोगे तो 1/2, और यहां पे आ जाएगा 8
और तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 8 और 16 कितना जोड़ोगे 8 9 10 14 2 3 4 44 5 5 से जब कट करोगे तो कितने आएगा 8.8 ओके 8 2 3 4 8 14 ठीक है। तो अब हमारे पास देखो कितना आया 5 5 से कट करोगे 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40 अपॉन 2 है 2 से और कट कर दो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4.4। तो ये तो आ गई तुम्हारी नाव की चाल। किसकी चाल आ गई ये नाव की चाल आ गई। अब हमसे धारा की चाल निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे 1/2 x माइनस बाई इसमें से इसको माइनस कर दो तो 1/2 28 माइनस 16 अपॉन 5 और यहां पे आ जाएगा 1/2 इंटू 8 में से 6 गया 2 में से 1 गया 1 5 ठीक है। और हमारे पास कितना आ जाएगा 10 12/10 यानी हमारे पास आ जाएगा 1.2 किलोमीटर पर आवर। तो ये किसकी चाल हो गई ये धारा की चाल होगी। तो हमसे जो पूछा जा रहा था वो भी निकाल लिया और एक एक्स्ट्रा में क्वेश्चन और निकाल लिया हमने कि नाव की चाल कैसे निकालेंगे वो भी आ गया ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है और 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर चलती है यानी यहां पे विपरीत जा रही है 8 घंटे में विपरीत 40 किलोमीटर तो 1 घंटे में कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है विपरीत वाली है ये क्या है विपरीत वाली और अनुकूल जा रही है 36 किलोमीटर 6 घंटे में तो इसकी स्पीड हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी चाल है अनुकूल की चाल है। इतनी बात समझ में आ गई। शांत जल में नाव की चाल तो नाव की चाल के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 x प्लस बाई 1/2 x ये हो गया यानी अप स्टीम प्लस डाउन स्टीम 6 5 11 और जब 2 से कट करोगे तो हमारे पास 5.5 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम करेक्ट आंसर है। तो ये थे बोट एंड स्टीम के टाइप वाइज क्वेश्चन। हम लोगों ने सारे टाइप कवर कर लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कम कर लिए। अगर आपको क्लास जरा सी भी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।